फैलने के चलते लगातार मरीजों की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। कहीं ऑक्सीजन खत्म हो रहा है तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो रही है। ऐसा ही एक मामला शहर के माधवनगर अस्पताल का सामने आया है। माधवनगर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 70 बेड लगाए गए हैं। यहाँ मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड भी है। बुधवार देर रात ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे वहाँ भर्ती 100 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। ऐसे में कलेक्टर आशीष सिंह ने चरक से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो करीब 11 लोगों की मौत माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई है। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ता की भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस से अस्पतालों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी है। पाटीदार अस्पताल में हुई आगजनी की घटना में झुलसने से 2 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि बीती रात माधवनगर अस्पताल में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। यहां ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 11 मरीजों की मौत की खबरें सामने आई है। 11 लोगों में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर मंत्री जितेंद्र शेरे की मौत हो गई। बीती रात 11:45 पर जितेंद्र ने ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी भाजपा के ग्रुप में भी दी थी। भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा मचा। मृतक के परिजनों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में न केवल बवाल खड़ा कर दिया, बल्कि माधवनगर अस्पताल में नोडल अधिकारी सुजान सिंह रावत के साथ मारपीट की। रावत की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। हालांकि प्रशासन इससे साफ इनकार कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से किसी मरीज की मौत हुई है। कि रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो रात को सब इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे को कोई ने कॉल नहीं करा, रात में मैं खुद आके खड़ी हो जाती है। कल 2 बार बात तो करी मेरे से। किस तरह की समस्या आ रही थी यहाँ ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन नहीं मुझे रात को हमको कुछ नहीं मिला। नहीं तो कल तो मैंने 2-3 डॉक्टरों से पूछा, हाँ रिकवर हो रहे ठीक है, अभी हालत स्थिर है, अच्छी है, ठीक है। पर रात को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सुबह आपने सुबह दूध भी पिलाया था? सब मैं दूध लेके आई थी, वो बैठे हुए थे, पर मैं उनके पास गई। अगर मैं सिस्टर से पूछ के गई वो भी बता देती रात को, तो मैं सुबह ही उनको 7 बजे ही कहीं ले जाती। मैं 7 बजे वो बैठे हुए थे अच्छे। हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ? क्या लिखा था? मैं बोलती हूँ सिस्टरों को, नर्सों को, इनको भाई जो भी हो व्यवस्था वो आप बता दो। अगर तुमसे नहीं मरीज संभल रहा तो हम कहीं बाहर ले जाएंगे, तुमको छुपाने से क्या मतलब है? उन्होंने रात को कोई मैसेज भी किया था? वो हमने पार्टी के उसमें कार्यालय में उसमें मैसेज करा था। क्या मैसेज था उसमें? क्या लिखा? मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, मोबाइल उनका इसके पास ही है। देखिए, जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके साथ में जो ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और ये इशू जो है पूरे प्रदेश भर का है। हमारे यहाँ पर इंदौर से ऑक्सीजन गैस आती है लिक्विड फॉर्म में और सिलेंडर्स के रूप में उसमें, तो डिमांड जो है थोड़ी सी बढ़ रही है, कंजप्शन इसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं, जो एजेंसीज है जो यहाँ पर सप्लाई करती है उनसे हम लोग टच में हैं। इंदौर से भी हम टच में हैं। कल माननीय कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, और जो उज्जैन के 3 सप्लायर हैं उनको भी एक आदेश किया है कि वो अपना इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं करेंगे और मेडिकल यूज़ ही इसका करेंगे। यहाँ पर माधव जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर आरडी गाड़ी में, और जो बाकी पूरे उज्जैन के जो और भी अस्पताल हैं उन सब में पर्याप्त संख्या में मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती रहे, इसके लिए कल भी बैठक हुई थी। सारे जो सप्लायर हैं और जो प्रोवाइड करने वाले उनको भी बुलाया था। कुछ इश्यूज़ हैं बट उनका निराकरण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सर, मरीजों तक जो ऑक्सीजन नली से ऑक्सीजन पहुंचना थी वो शायद कंट्रोल फेल हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ लोगों की जान भी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी आपके सामने यहाँ पर सेंट्रल सिस्टम लगा हुआ है ऑक्सीजन का, बीच बीच में उनका रिपेयर और सारी चीज़ चलती रहती है। एडिशनल में हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने कुछ चेंज किया, बट बैकअप के तौर पर हमारे पास में 2 लाइन इसमें रहती है। सिलेंडर्स का हम उसमें यूज़ भी करते हैं। अभी तक चेहरे के नाम से एक व्यक्ति है, उसने मैसेज डाला है कि ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है और उसकी सुबह मौत भी हो रही है। नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। सर, अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, क्लियर है? देखिए, अभी कल जो थे यहाँ पर लगभग 4 लोगों का भी रिपोर्ट हुआ है। थोड़ा सा इशू रात को आया था, लेकिन रात को किसी की डेथ नहीं हुई है। कुछ डेथ जो है वो मॉर्निंग की है, दोपहर की है, और स्वाभाविक रूप से जो सीरियस है, बट कोई पॉजिटिव डेथ नहीं हुई इसमें। सॉरी, टोटल कितनी मौत हुई? सर, ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत है? नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है इसमें। सीरियस लोग हैं उसमें। उनके परिवार के जो लोग यहाँ बैठे हुए उनके शव के लिए परेशान हो रहे हैं, इनकी क्या व्यवस्था है? देखिए, शव का पूरा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जो डेथ होती है तो नगर निगम को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस थाने को खबर करते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स उनको देते हैं। उसके बाद में उनका पैकिंग वगैरह होती है, उसके बाद इनको प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पे मैसेज
उसके बाद उसकी मौत हो गई। नहीं, वो मेरे नॉलेज में नहीं है सर अभी इसमें। तक कितनी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है? एक मिनट, कौन है? हाँ, सर अभी तक कितनी डेड बॉडी अंदर रखी हुई है और कितने वो आंकड़े अभी हो चुके हैं अभी मौत के? डॉक्टर्स बताएंगे पूरा इसमें। अभी चूंकि मैं ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों के लिए मैं अभी जस्ट आया था, वो डॉक्टर्स बताएंगे अभी आपको इसमें। देखिए, एक यहाँ पर अभी डेथ हुई है लगभग 1:30-2 बजे के लगभग में, वो जितेंद्र करके हैं। उनके शव को ले जाने के लिए चूँकि लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और शायद कुछ उद्वेलित थे, उसके लिए इन लोगों ने, जैसा भी बता रहे हैं, क्योंकि मैं ऑफिस के रूम में बैठा हुआ था, तो इन लोगों ने कुछ पत्थर फेंके हैं यहाँ पर उसमें, और थोड़ा सा हंगामा भी किया है। पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, उनको नियंत्रित कर लिया गया और जो उनका शव है उनको हम लोगों ने तत्काल यहाँ से हमने भिजवा चुके हैं, उनके परिजनों के साथ में है। सर बचाव के दौरान कोई घायल वगैरह हुए? नहीं, ऐसी कोई जानकारी आपने भी जान बचाकर भागकर एक रूम में बंद हुए थे, वहाँ भी तोड़फोड़ करने की? नहीं, हम लोग ऑफिस में ही थे जब ये लोग एकदम से आए वहाँ पर, तो गार्ड वार्ड पूरा था, सब लोगों को समझा दिया था वहाँ पर, फिर बाकी पूरे पुलिस वुलिस आ चुकी थी यहाँ पर। अभी तो उनसे बात करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उनके जो परिजन थे उनका ऐसा कुछ था नहीं, उनको वाहन शव जो हमने उनको दे ही दिया था। अब वो तो चीज़ें चूँकि जो घटना हुई उसकी जांच होगी, पता चलेगा उसमें। अभी मैं आया हूँ, हमारे नोडल अधिकारी सुजान रावत हैं यहाँ, अपर कलेक्टर, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि कल 11:20 पे एक, वो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी डेथ हुई है और ऑक्सीजन की कमी रात को हुई थी। ये बिल्कुल सही बात है, पर रात भर वे करके सब लगे रहे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। हालांकि ये 2 दिन पहले ही हमने चेता दिया था कि ऑक्सीजन के वो रखें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ये एकदम जो सेकंड लहर है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और लोगों से मैं आग्रह बार बार भी कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। तो वास्तव में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मैं मीडिया से भी कह रहा हूँ कि आप भी अपने मास्क, नाक और मुँह को ढक के रखें। ये बात सही है कि कल ऑक्सीजन रात को ख़त्म हुई थी, लेकिन अब पूर्ति हो गई है। जो इंजेक्शन की बात है, जो मीडिया लिख रही है कि इंजेक्शन, दिल्ली हमारी बात हो गई, कंटिन्यूस में संपर्क में हूँ। भोपाल सुलेमान जी से मैं कल गया था मिलने, संजय गोयल से भी बात हुई, तो वो इंजेक्शन भी अभी हमारे पास आ गए हैं और आ रहे हैं। हम बीमारी के कोई भी मरीज़ को दवाई के और इलाज के अभाव में दुनिया से जाने नहीं देंगे, उसको घर अच्छा करके घर पहुँचाएंगे। क्या कारण है कि डॉक्टर और अधिकारी मौतों के आंकड़े छुपा रहे हैं? अभी तक 14 लोगों की मौतें हो चुकी हैं 24 घंटे में। जी, कोई नहीं छुपा रहा है, अपन लोग सब यहीं खड़े हैं, अपनों को सबको जानकारी है और छुपाने से कोई मतलब वो भी नहीं है कि क्यों छुपाया जाए। हम तो बोल रहे जो आंकड़े हैं वो बताया जाए, ताकि जनता को भी दूध का दूध और पानी का पानी, और उनको भी जानकारी रहे, ताकि वो सचेत और अलर्ट रहें। क्योंकि प्रधानमंत्री भी चिंतित है, मुख्यमंत्री भी चिंतित है और हम भी चिंतित है। हम भी आपके साथ अपनी जान जोखिम में डाल के तो अस्पताल में ही खड़े हैं, क्योंकि हमारे लिए जनता जनार्दन है, उनकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपके पार्टी का कार्यकर्ता है, इसने पार्टी के उसमें मैसेज भी करा था आपने रात को 11 बजे के ऑक्सीजन ये बात सही है कि वो करीब 8-10 दिन से यहाँ एडमिट था, उसका सतत इलाज चल रहा था और हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन उसको एकदम ज़्यादा वो इन्फेक्शन हो गया था, इसके कारण हम उसको बचा नहीं पाए। हमारा बहुत प्रमुख और दमदार कार्यकर्ता था, उसकी मृत्यु में मुझे भी बहुत ज़्यादा आघात लगा है, हमें भी शोक। परिवार के लोग यहीं खड़े हैं, मेरी बातचीत तो ऐसा कोई आरोप ये जो उसकी पत्नी और मम्मी बच्चे सब यही हैं, वो सीधा ये बोल रहे हैं कि रात को ऑक्सीजन की कमी हुई है, उस वजह से उनकी मौत हुई है। अभी तक ये मैं तो खुद भी कह रहा ना कि हाँ ऑक्सीजन तो खत्म किसी की होती है। लापरवाही मानते हैं आप इसमें? प्रशासन लगा हुआ है, लापरवाही हुई है, जो जांच करा रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाएगा दोषी, उसको छोड़ेंगे भी। अभी तक नोजल जो है ऑक्सीजन की वो ठीक नहीं हो पाई है। देखिए लगे हुए कर रहे हैं, बिल्कुल इंजीनियर लगे हैं, अधिकारी सब लगे हैं और उसको फटाफट ठीक करा रहे हैं। बाकी अभी आप जानकारी निकाल लो, सबको ऑक्सीजन मिल रही बराबर। आज माधवनगर हॉस्पिटल में एक जो यहाँ पेशेंट थे, मरीज़ थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसको लेकर जो कुछ परिजन यहाँ आए थे, उसी में कोई एम्बुलेंस में देरी होने के कारण परिजन आक्रोशित हो गए और यहाँ उन्होंने उस पर हॉस्पिटल में पत्थर फेंके और जो यहाँ पे बल तैनात था उनके साथ भी झूमाझट थी, ऐसी स्थिति बनी। पुलिस इस पूरे मामले में एक FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। सर नोडल अधिकारी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की है। इसमें पूरा जो मामला है, इसमें चूँकि ये अभी
इस महामारी में सभी लोगों को बहुत संयम की भी आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की कोई बात है तो इसमें पुलिस ने पूरी मामले को संज्ञान में लिया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, जब सत्ता के लोग ही ऐसा करेंगे तो आम जन के साथ किस प्रकार? इसमें कोई भी हो, चूँकि ये एक बड़ी महामारी जिसमें सभी से संयम और सहयोग की अपेक्षा रहती है, क्योंकि ये महामारी ऐसी है जो जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारी SOPs हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो उसी के तहत सभी को भी ये है कि सभी को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इसमें जो मुख्य रूप से बात अभी सामने आई कि जो एम्बुलेंस जिनको डेड बॉडी ले जानी थी उसमें कहीं देरी हो गई, उसी बात को लेकर परिजन आदेश हो गए।